उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य है। कभी भी देखा यीशु मसीह डर गए? एनीबडी कम ऑन? नो। तो यीशु के द्वारा जो पैदा हुए वो भी तो वैसे ही होंगे, वो भी तो नीडर होंगे ना। और यीशु मसीह का बपतिस्मा किससे हुआ था? पवित्र आत्मा से। तो कलीसिया का बपतिस्मा किससे हुआ है? और पवित्र आत्मा डर का नहीं लेकिन सामर्थ का है, प्यार का है ना। सो जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, हम वचन यानी मसीह से भरपूर होते हैं, तो हम में से अलौकिक निडरता बाहर आती है ना। खुदा का धन्यवाद करते हैं। राइट, आज हमारे बीच में है सारा, एंड सारा इज hungry and thirsty for God. सारा इज वॉकिंग इन डिसाइपलशिप, है ना। और शी इज वॉकिंग, वो चेलेपन में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और परमेश्वर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सो गाइस, कैन यू प्लीज वेलकम सारा टुडे? कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ ये टॉपिक पाकर और यहाँ खड़े होकर, सुपरनैचुरल बोल्डनेस। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बहुत सारे वचन देखने वाले हैं, जैसे सर ने कहा, अलौकिक निडरता, बोल्डनेस। वो means without fear, without hesitation, without doubt, without any fear. कुछ भी, छोटा मोटा बड़ा पतला कैसा भी, without fear. No fear means no fear. हालेलुया, हालेलुया। बोल्ड एकदम। पवित्र आत्मा बोल्डनेस का आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है। प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, सबसे पहले जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और सामर्थ हमको एनेबल करता है कि हम जो राज्य का है वो लेकर के आए, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो सोल्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो डेस्टिनी, हम किसी के डेस्टिनी हेल्पर्स हो, वो कुछ भी हो, जो कुछ राज्य का है वो राज्य में लेकर आने के लिए पवित्र आत्मा हमको सामर्थ करता है, बोल्डनेस देता है। दैट इज व्हाट सुपरनैचुरल बोल्डनेस इज। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में, यहाँ तक कि पूरी पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, फिर सामरिया, फिर उसके आगे फिर पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया। अब हम देखेंगे, आज हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स देखने वाले हैं, तो देखेंगे एक एक करके। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हम बैक टू बैक देखने वाले सारे। हम इस आज के टॉपिक में ढेर सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि बोल्डनेस क्या है, बोल्डनेस कहाँ से आती है, हाउ टू गेट बोल्ड, हाउ टू, उसके आजू बाजू दाएं बाएं से जो भी चीज आके हमको बोल्डनेस में आने से रोकती है या हमको वो स्टॉप करती है, वो ब्लॉक करती है, उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे बाहर निकलना है और बोल्डनेस में आने के बाद क्या करना है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। मैं अपन निकालेंगे 1 सैमुअल, उसका चैप्टर 17। बहुत फेमस स्क्रिप्चर है, बहुत फेमस एपिसोड है, जिनको को नहीं पता है मैं भूमिका जमा देती हूँ। उसमें क्या होता है, फलिस्तीनी लोग इजराइलियों को घेर लेते हैं पहाड़ी के ऊपर। ये एक पहाड़ी और यहाँ पे एक पहाड़ी, बीच में एक तराई रहती है, इधर इजराइली और इधर फलिस्तीन। ठीक है, यहाँ फलिस्तीन पूरा घेरा सेना बना के और यहाँ इजराइली, उन्होंने उनको घेर लिया है। और ये कितने दिन तक हो रहा है? 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, ये 40 दिन से ऐसा हो रहा है। 40 दिन से फलिस्तियों ने इजराइलियों को घेर के रखा है। फलिस्तियों ने उनका जो भी कोई है चैंपियन, वो आके उनको धमकी दे रहा है। क्या बोलता है? उनको धमकी देता है कि कोई अगर है शूरवीर जो मेरे से लड़ सके तो आए और लड़े। अब इजराइली 40 दिन से बाट जोड़े, हम क्या करें क्या करें, वो उसका रूटीन है। दिन में एक बार आता है, धमकाता चले जाता है, सो जाता है, पता नहीं क्या करता है, फिर आता है, फिर धमकाता है, फिर चले जाता है। पर हम देखने वाले एक बहुत अच्छे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति जाना जाता है। उसके हृदय का व्यक्ति जो परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है
कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने और मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, उससे प्यार कर लिया है, उसके प्यार को चख लिया है, हालेलुया, तो अब जो होगा वो हम देखने वाले हैं। 17 उसका 12 मैं पढ़ती हूँ। दाऊद तो यहूदा के बैतलहम के एप्रेमी पुरुष का पुत्र था। नाउ हियर डेविड कम्स। मैंने बताया यहाँ पे दोनों ने घेर के रखा है, फलिश्तियों ने इजराइलियों को घेर करके रखा है एंड बहुत दिन से चल रहा है। तो दाऊद, हम जानते हैं दाऊद कौन है। दाऊद इज अ शेफर्ड बॉय। वो अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता है और उसका पिता उसको बोलता है कि बहुत दिन से जो है ना तेरे भाई लोग वहां अटके हैं, वहां पर है, तू जा उनको थोड़ा किशमिश लेके जा, उनके लिए रोटियां लेके जा और उनकी खबर देख कर आओ, जो मैं घर से तेरे को सामान पहुंचा वो लेके जा उनको। तो वो शेफर्ड बॉय रहता है। तो क्या करता है, जो शेफर्डिंग वो करता है ना, किसी और को शेफर्डिंग पे रखकर वो अपने पिता के घराने से वो सामान लेकर के जाता है। ठीक है, तब वो जा रहा है अपने पिता के घराने से निकल के वहां पे जहाँ पे युद्ध हुआ है, युद्ध के मैदान में, और फिर जाके वो देखता है कि अच्छा ऐसा सीन है यहाँ पे। तो 40 दिनों से फलिश्तीनियों ने, ये खतना रहित लोगों ने जीवित परमेश्वर की सेना को घेर के रखा है। उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो उसके भाई लोग भी मिलते हैं, उसके भाई बोलते तेको इससे इन सबसे क्या, तू जा। तो वो बोलता है कि अरे वो, और उसमें फिर बताता है, वो एक्चुअली देखता है यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली चीज जो एक बोल्ड व्यक्ति करता है, जो एक बोल्ड व्यक्ति का स्टेप होता है, वो है वर्स 31। पहला शमूएल 17 उसका 31। दाऊद की कही गई बातें सुनकर लोगों ने शाऊल को बता दिया और उसने उसको बुलवा भेजा। दाऊद वहां पे उन लोगों को बोलता है, पूछता है ना, वो सूदी लेता है क्या हो रहा है यहाँ पे इतने दिनों से। तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा भैया 40 दिन से हमको घेर के रखा हुआ है, ये रोज आता है, हमको दिन में एक बार धमका के जाता है और हम यहाँ पे सोच रहे हैं, हम स्ट्रैटेजी बना ही रहे हैं अभी, क्या करें क्या करें क्या करें। तो दाऊद बोलता है कि अरे ऐसे कैसे वो खतना रहित फलिश्ती परमेश्वर की जीवित सेना को लटका सकते हैं। तो वो शब्द जो है ना उसके, वो राजा तक पहुंच जाते हैं। द लीडर, द कैप्टन ऑफ द आर्मी, the decision maker, the head, the authority, उसके पास उसके शब्द पहुंच जाते हैं। किसके? दाऊद के। बोल्ड पीपल अपनी बात रखने से नहीं डरते, जबकि वो तो सेना का व्यक्ति था भी नहीं, वो तो मिलिट्री का था भी नहीं, वो अपनी बात रखने से नहीं डरते। वो इस कदर अपनी बात रखते हैं कि वो अथॉरिटीज और किंग्स के सामने पहुंच जाते हैं। हालेलुया। फिर दाऊद ने अपनी बात रखी शाऊल के सामने। फिर उसके बाद वर्स 32, दाऊद ने शाऊल से कहा, अब वो पहुंच गया राजा के सामने, वो पहुंच गया लीडर और कैप्टन के सामने। वर्स 32, उस पुरुष के कारण किसी का हृदय कच्चा ना पड़ने पाए। दाऊद कह रहा है शाऊल को, किसी का भी हृदय कच्चा ना पड़ना पाए। मुसीबत है और उस मुसीबत से जब हम गुजर रहे होते हैं ना, तो एक दूसरे को दिलासा देने के लिए हम एक चीज बोलते हैं, और एक चीज हम तब बोलते हैं जब हम खुद आगे बढ़े, एक स्टेप लेके खड़े होके लड़ने को तैयार होते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ दाऊद बोल रहा है कि देख, किसी का भी हृदय कच्चा ना पड़ने पाए, मैं जाऊंगा और मैं उस फलिश्ती से लड़ूंगा। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हमने पिछली बार देखा था कि इंटरसेसर जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार होता है। दाऊद को क्या पड़ी, वो तो मिलिट्री का है भी नहीं, वो तो सेना का भी नहीं है, पर वो बोल रहा है कि देख मैं जाऊंगा और मैं उस खतना रहित फलिश्ती से लड़ूंगा। बोल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग होते हैं। वो उस पूरी नेशन के बिहाफ में खड़े होकर लड़ने को तैयार था दाऊद। ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है बोल्ड व्यक्ति का, कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे मैंने अभी कहा कि हमने पहले देखा था कि प्रार्थना करने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्रार्थना करने वाले लोग बोल्ड होते हैं। बोल्ड पावर कम्स फ्रॉम प्रेइंग। हालेलुया।
प्रार्थना का व्यक्ति हमेशा बोल्ड व्यक्ति होगा। वो कभी अपनी बात रखने से चुकेगा नहीं, वो कभी अपनी बात रखने में हचकिचाएगा नहीं, वो फियरलेस होगा, फुल ऑफ फेथ होगा। दिस इज व्हाट प्रेयर डज। देन वर्स 33 हम पढ़ेंगे। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, ठीक है, भूमिका बैठ गई, दाऊद जाता है, उसको पता चलता है ऐसा ऐसा हुआ, दाऊद लोगों को बोलता है, उनसे पूछता है कि क्या हुआ, वो बताते हैं कि ये हुआ है, ठीक है। दाऊद बोलता है कि ऐसा ना होने पाए, तो उसके शब्द राजा के पास पहुंच जाते हैं, फिर वो राजा को खुद बोलता है कि ऐसा ना होने पाए, मैं जाके उससे लड़ूंगा। अब 33 में शाऊल बोलता है अच्छा ठीक है। फिर अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है तू उस फलिश्ती के विरुद्ध युद्ध के योग्य नहीं है। आगे, क्योंकि तू तो लड़का ही है। रीजन क्या दे रहा है, क्योंकि तू तो लड़का ही है। जबकि वो लड़कपन से ही योद्धा था। लड़का है तो क्या हुआ, लड़की है तो क्या हुआ, बच्चा है तो क्या हुआ, यस क्या हो गया, जब तक परमेश्वर से मेरा संबंध है, मेरा एनकाउंटर, तो लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बच्ची, बुढ़ा हो या जवान, मैं जाऊंगा। बोल्डनेस एज के सामने आके नहीं रुक जाती, के सामने आके नहीं रुक जाती। यस फिर वो बोलता है, शाऊल उसको बोलता है कि तू नहीं, तू तो लड़का ही है, वो तू क्या जानता है मिलिट्री के बारे में, युद्ध के बारे में। नंबर 3 पॉइंट, बोल्ड पीपल चाहे कोई कुछ भी कहे, they don't give heed to the words of lie, to the words of deception। चाहे कुछ भी बोले दुनिया, I am bold, प्रभु ने जो बोला है वो सच है, बाकी सब झूठ है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे मेरे बारे में कोई फिंगर आउट क्यों ना करे, कोई पॉइंट आउट क्यों ना करे, चाहे मैं जो कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ और जब मैं उसको करने जा रहा हूँ तो कोई मुझे आगे रोके, टोके या मना कर दे, मैं नहीं सुनने वाला। अगर सुन भी लूं तो मेरा जो है इरादा और मजबूत होगा, ताकि उसको बता दूं कि परमेश्वर ने वो सुन ले, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा हुआ कि तूने बोला कि अब मैं तुझे बता सकूं कि देख परमेश्वर अब क्या करने वाला है। अच्छा हुआ तेरा डाउट सामने आ गया कि वो क्लियर हो जाए। हालेलुया। वो सुनते नहीं है फालतू फोकट की बातें। नहम्याह 4 में हम देखते हैं, नहम्याह मुझे इतना अच्छा लगता है ना कैरेक्टर, वो भी परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति है। वो बर्डन लेके चलता है वो शहरपना बनाने का। तो जब वो शहरपना बनाता है ना, तो नहम्याह उसके 4थे अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो संबलत और तोबिया नामक 2 व्यक्ति आते हैं और वो आके उसको कुछ बातें बोलते हैं, वो उसको डराने धमकाने की बातें बोलते हैं। अच्छा चलो पढ़ते हैं कि पता चले कि एग्जैक्टली कैसे उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नहम्याह ने लोगों से बातें कर ली, लीडरशिप में वो बहुत स्ट्रांगली चल रहा था। उसने इजराइलियों को अच्छे से नियुक्त कर दिया था कि तुम ये काम करो, अपने शत्रु के विरुद्ध ऐसे लड़ो, और वो दीवार चल रही है और बीच में आके वो क्या बोलता है, मैं पढ़ती हूँ 1 आयत 4 का। जब संबलत ने हमारे विषय में सुना, जब दीवन ने सुना कि ये लोग शहरपना का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो वो आग बबूला हो गया, उसको लगी और यहूदिया को ठट्टा करने लगा। सबसे पहले वो आपको मॉक करने की कोशिश करेगा डीमन। जब आप कुछ सही करेंगे, जब आप स्टेप लेंगे, अपना बोल्ड स्टैंड लेंगे कि अब मुझे हर संडे, हर रविवार मुझे फेलोशिप करना है, तो वो आपको मॉक करेगा, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, वो आपको डिस्टर्ब करेगा कि ये तो नहीं हो सकता। आप स्टैंड लेंगे कि मेरे को फालतू फोकट की कोई गॉसिप नहीं करना, मुझे वहां से दूर रहना है, मुझे किसी भी कोर्स टेस्टिंग जो वर्क प्लेस पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हंसी मजाक ठट्टे होते हैं, मुझे उसका भागी नहीं बनना, तो वो आके आपको मॉक करेगा। तो यहाँ पे वही कर रहा है एनिमी। उसको पता है ना कि कोई जब खड़ा हो गया तो अभी तो जंग जीते भी नहीं है, बस एक व्यक्ति सामने आके खड़ा हुआ है, तो उसको डर लग गया, इसलिए वो मॉक कर रहा है, वो ठट्टा उड़ा रहा है, वो डिस्करेज कर रहा है कि नहीं 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 तू ये नहीं कर सकता, तेरे लिए नहीं है। और रीजन क्या दे रहा है कि तू तो लड़का ही है। उसको नहीं पता कि ये लड़का छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो ये नहम्याह वाला समझ आया। अपन वापस से बैक टू 1 सैमुएल वर्स 17 में, 1 सैमुएल 17 उसके वर्स 33 में चलते हैं। वो उसको ऐसा बोल रहा था कि तू ये नहीं कर सकता, ये वो, पर वो नहीं सुनता कुछ भी।
not giving heed to the lies of enemy or anybody is boldness. हमारा जो युद्ध है वो किसी मनुष्य से नहीं है. सॉल का, दाऊद का जो युद्ध था वो मनुष्य से नहीं था, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट था, सब कुछ फिजिकल में आता था. क्योंकि अब ये नया नियम है, ये नई नियम की कलीसिया है, तो यहाँ पे कोई हमारा दुश्मन जो है वो फिजिकल में नहीं है. हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वरन गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है. हालेलुया. तो वो समझ गया कि इसके पीछे जो है ना, मेरे को उससे लड़ना है, और फिर वो उससे लड़ता है. वो ये डिसर्न करना जानते हैं कि फिजिकल में नहीं, स्पिरिट में मुझे यहाँ पे स्टैंड लेना है. एंड वो स्टैंड बोल्डनेस से आती है. विदाउट बोल्ड स्टैंड वी कैन नॉट मूव अहेड. हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम टेरिटरीज नहीं जीत सकते, हम सोल नहीं जीत सकते. इनफैक्ट हम अपनी प्रोफेटिक डेस्टिनी भी कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट बोल्ड स्टेप्स इन द लॉर्ड, विदाउट स्टैंडिंग स्ट्रांग. अपने जो जूता है, अपना जो पाँव है, ऐसे गाड़ दो वचन के ऊपर. मैंने ऐसा सुना था एक जगह कि अफ्रीकी लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे नीचे बाइबल रखते हैं और उसके ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम वचन पे खड़े. आई डोंट नो कि ये क्या रिएक्शन दिया जाए, बट देखा जाए तो सच भी है और देखा जाए तो क्या बोले, हम वचन पे खड़े हैं. पॉजिटिव सेंस में हम वचन पे खड़े हैं. Dig your heels deep and say I am standing on the word of the Lord. उसको पाँव के नीचे नहीं रखो, अपने हृदय के अंदर रखो ना, और फिर कहो कि हम वचन पे खड़े हैं. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने देखा कि बोल्ड पीपल क्या करते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं सुनते हैं. चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, चाहे वो कोई भी बोल रहा हो, कोई भी आ सकता है. सिर्फ प्रभु का वचन क्या बोल रहा है वो मैटर करता है. हम जिस जगह जुड़े हैं, जिस जगह प्लांट करे गए हैं, वो क्या बोल रहा है, सिर्फ वो मैटर करता है. बाकी तीसरी जगह से कहीं से कुछ भी आता है ना, सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है. सुन भी लिया तो यहाँ तक पहुंचने भी मत देना, निकाल देना. हालेलुया. फिर उसके बाद हम देखेंगे वर्स 34. अभी क्या बोल रहा है शाऊल कि तू नहीं जा सकता क्योंकि तू लड़का है, क्योंकि वो तू नहीं कर पाएगा. वर्स 34. परंतु दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था. जब कभी कोई सिंह झुंड में से किसी मेमने को उठा, तब मैं उसके पीछे दौड़कर उस पर आक्रमण करता और उसके मुंह से छुड़ा लेता. और जब वो मुझ पर हमला करता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर प्रहार करता और उसे मार डालता. वो अपने योद्धापना की उसको बात बता रहा था कि देख, मैं लड़का तो हूँ, मैं बच्चा तो हूँ, पर मैं अपने पिता की भेड़ों का कैसे ध्यान रखता हूँ. जब उसको भालू या सिंह आते हैं उठाने के लिए तो मैं उसको कैसे मारता हूँ. इनफैक्ट वो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहा था कि मैं अपने वर्क प्लेस पे क्या करता हूँ. मैं नया नहीं हूँ ये युद्ध के मैदान में, मैं मिलिट्री में नहीं हूँ तो क्या हुआ, पर मैं ऐसे मेरी भेड़ और बकरियों को बचाता हूँ. बोल्ड पीपल अपनी टेस्टिमनी शेयर करने से कभी नहीं रुकते, कभी नहीं चूकते, कभी नहीं पीछे हटते. इनफैक्ट वो तो अपॉर्चुनिटी को ही देखते हैं कि कहाँ मुझे मेरी टेस्टिमनी शेयर करने का मौका मिल जाए. हालेलुया. कहाँ में मेरा एनकाउंटर जो खुदा के साथ हुआ वो शेयर कर दूं. फिर उसके बाद सॉल इज कन्विंस्ड, ठीक है भाई, अब कुछ नहीं बोल सकता इसके आगे में, अब बोल दिया तूने, अब जा तू. फिर उसके बाद वो बोल रहा है, एंड अनदर थिंग्स, इसी बात पे वर्स 34 में वो बोलता है कि मैं अपने पिता की भेड़ बकरियों का रखवाला हूँ. Bold people are always about their father's business. दाऊद, उसके 8 भाई बहन, जस्से का पुत्र दाऊद, जस्से के 8 भाई बहन थे. 8 भाई बहन में से दाऊद सबसे छोटा था. 3-4 मिलिट्री में थे, 3-4 का वर्णन नहीं है, और एक का वर्णन है कि वो दाऊद शेफर्ड बॉय था. सिर्फ 8 भाई में एक ही ऐसा व्यक्ति था जो अपने बाप का जो है ऑक्यूपेशन, बिजनेस आगे बढ़ा रहा था. सिमिलरली इट्स विद जीसस क्राइस्ट. यीशु मसीह, he was about his father's business. जो वो स्वर्ग में करते देखते हैं वही वो इस पृथ्वी पर करते हैं. जैसा वो स्वर्ग में मेहनत करते अपने पिता को देखते हैं, वैसे ही वो इस पृथ्वी पर उस कार्य को करते हैं. यीशु मसीह, ये तो परमेश्वर की बात होगी, लेकिन यीशु मसीह खुद ऑक्यूपेशन से कारपेंटर थे.
बड़े के पुत्र थे और यूसुफ ने उनको सिखाया था और वो ही वाज बिहाइंड हिज फादर्स बिजनेस। वो यीशु मसीह अपने शारीरिक और अपने स्वर्गीय दोनों पिता के बिजनेस को संभाल रहे थे। Amen. He was taking care. Yes. Bold people are always behind their father's business. Amen. क्योंकि उस बोल्ड व्यक्ति को पिता की मर्जी पता होती है Amen. और इसलिए वो उसको पूरा करने के लिए खड़े होते हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। वर्स नंबर 34 हमने पढ़ा, देन वर्स नंबर 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया है वही पलिश्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे, जा लड़ने जा। जो उसको रोक रहा था वही अब बोल रहा है जा। Whoa. जब हम बोल स्टैंड लेते हैं तो जो हमारे डेस्टिनी में ऐसा ब्लॉकेज खड़े हो जाते हैं वही एक बहुत बड़ा सोर्स खड़े हो जाते हैं कि वो काम हम परमेश्वर के द्वारा कर सकें। क्योंकि उसने उसकी टेस्टिमनी शेयर करी, उसने रखा, ऑपोजिशन आया, वो बोल्डली खड़ा रहा और फिर वो जो दीवार थी उस दीवार से ही सोता पहले निकला कि तू जा। Amen. Amen. हालेलुया। जब हम बोल्ड स्टेप लेते हैं तो जो चीज रुकी हुई रहती है जिस कारण से वो ही परमेश्वर के राज्य में आके उसको करने के लिए जी जान लगा के उसमें जुड़ जाती है कि वो उसको पूरा कर सके। फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, वो जाता है, मैं लड़ूंगा। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वर्स 40 कोई पढ़ेगा प्लीज। तब उसने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाही के थैले अर्थात अपने झोले में रख लिए और वहां हाथ में गोफन लेकर पलिश्ती के सामने जा पहुंचा। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने 5 चिकने पत्थर अपनी बैग में रखी। 5 चिकने पत्थर रिप्रेजेंट्स 5-fold मिनिस्ट्री। वाव, बोल्ड व्यक्ति 5-fold मिनिस्ट्री के अंदर रहता है, वो 5-fold मिनिस्ट्री को वॉक करता है, उसको फॉलो करता है, उसमें वो विश्वास करता है। वो नहीं, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये 5 पत्थर इज द प्रोटोटाइप ऑफ 5-fold मिनिस्ट्री इन द ओल्ड टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट वो सीधे सीधे परमेश्वर ने रख दिया हमारे लोगों के बीच में, बट वो चीज आज भी इम्प्लीमेंट होती है। दाऊद उस समय कर रहा था क्योंकि वो जो पिता कर रहा था वो उसको देख के कर रहा था। जैसे हमने देखा कि वो he was about his father's business, तो वो कवरिंग के अंदर था, वो अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स के हाथ के नीचे था, वो इंडिपेंडेंट नहीं था। बोल्ड व्यक्ति he who needs to walk into authority has to be under authority, वो अथॉरिटी के अंदर था, वो अपोस्टलशिप और प्रॉफिट्स के नीचे था। वो 5-fold मिनिस्ट्री को दर्शाता है। फिर उसने पत्थर रख लिया। देन वर्स 44 पलिश्ती ने दाऊद से यह भी कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के वन पशुओं को दूंगा। अब वो बैटल ग्राउंड में उतर गया है, उसने 5 पत्थर रख लिए, सारी तैयारी कर ली, शॉल ने भी उसको रिलीज कर दिया जा। अब वो मैदान में उतरा है और कौन आया है, गोलियत आया है और वो उसके सामने खड़े होके बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरे पास आ, ठीक है, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षी और मैदान के वन पशुओं को दूंगा। वो उसको ऐसा बोल रहा है। देन आगे, तब दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो मेरे पास तलवार, भाला और बर्छी लेकर आया है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा इजराइल की सेना के परमेश्वर के नाम से तेरे पास आया हूँ जिसको तूने ललकारा है। तब दाऊद ने कहा, पलिश्ती ने उसको क्या कहा कि तू आ मेरे पास कि मैं तेरा मांस कुत्तों को खिला दूं और ये कर दूं, तेरा वो कर दूं, तुझे ये कर दूं। पर दाऊद क्या कहता है कि तू तो मेरे पास ये सब कुछ लेकर के आया है, बर्छी, ढाल, कृपाण और भी न जाने क्या क्या होता है, परंतु मैं तेरे पास परमेश्वर के नाम से आया हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है, जो मेरी ढाल है, जो मेरा दृढ़ गढ़ है, जो मेरा चट्टान है, जो मेरे सिर और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, मैं तेरे पास उसके नाम से आता हूँ। तू क्या ये फिजिकल हथियार लेकर आता है? और उसने क्या किया, उसने उस पलिश्ती को जवाब दिया। वो पोजीशन में पहले से थे, हम अब आगे खड़े हो गए बैटल ग्राउंड में, तो क्या कर रहा है, प्रिंसिपैलिटी हमको बोल रहा है, प्रिंसिपैलिटी
boldness. ईव के साथ क्या हुआ, उसको सेटन ने बोला कि तू खा ले, कि तू खा ले, उसने सुन लिया, उसने जवाब नहीं दिया। वो जवाब दे देती कि अरे मैं तो पहले से ही उसके स्वरूप में बनी, तू क्या सिखाएगा मुझे उसके स्वरूप में बनाना, मैं पहले से उसके स्वरूप में हूँ। जवाब देना प्रिंसिपैलिटी को बोल्ड व्यक्ति देता है। This is the sign of boldness. This is the characteristic of boldness, to speak the word of God in front of that principality. Amen. Hallelujah. उसने क्या बोला कि तू तो ये सब करके आता है, तू ये वो, मैं तो तेरे सामने उस जीवित परमेश्वर के नाम से, सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। केवल यहोवा नहीं, वो सेनाओं का यहोवा है, स्वर्ग और पृथ्वी को चलाने वाला। तू खतना रहित फलिश्ती क्या बोल रहा है? तू मुझे परमेश्वर के स्वरूप में बताएगा, मुझे क्या करना है अपनी डेस्टिनी के साथ, तू बताएगा मुझे। अब देख तेरा क्या करता हूं मैं। उसने उसको बोला, जवाब दिया। जब शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है ना, हमको लगता है हम खुद बात कर रहे हैं, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकती, तेरे साथ नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगी, अरे तूने ये क्यों कर दिया, कर दी ना गलती, आ गया ना मजा। नहीं, वो हम नहीं सोच रहे, वो शैतान फुसफुसा रहा है। और जब ये बात आए ना, तो कह देना कि he who is in me is greater than he who is in the world. मेरे अंदर जो है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो तो दाऊद था, वो बैटलफील्ड में था, हम कहाँ है बैटलफील्ड में? हम तो हमारे रोज के काम में जाते हैं। आप ऐसा बोलेंगे मुझे, हमको क्या उससे? हम तो अपना ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, या जहाँ भी जाते हैं, जो भी वर्क प्लेस में जाते हैं, आपके छोटे छोटे कार्य ही बताते हैं कि आप आगे क्या करेंगे। आपकी आज का युद्ध बताता है कि कल आप किस जगह पे खड़े होकर युद्ध करेंगे। आपका बैटल ग्राउंड, आपका डिसीजन, आप किस तरीके से अपने दिमाग में चलने वाले थॉट्स को जवाब देते हैं, वो बताता है कि कल आप कहाँ जाके खड़े रहेंगे। तो जब हम जवाब देना खुद को जान लेते हैं ना, तब हम युद्ध को जीतते हैं। And that is boldness.